प्यारे बच्चों, आप सभी का इस प्यारे से चैनल राजपूत मैथ क्लासेस में आपका स्वागत है। तो बेटा आज की क्लास में हम लोग कक्षा 12 कुमार मित्तल प्रकाशन की जो भौतिक विज्ञान की किताब है बेटा, इस किताब में जो आपका पाठ 4 है यानी संधारित्र। तो बेटा इस पाठ के हम लोग न्यूमेरिकल का हल आज की वीडियो में बेटा समझेंगे। तो बेटा आज की क्लास में हम लोग प्रश्न नंबर 22 से हल समझेंगे। इससे पहले की क्लास में हम लोगों ने बेटा प्रश्न नंबर 1 से लेकर प्रश्न नंबर 21 तक के सभी प्रश्नों का हल हम लोगों ने डिटेल में समझा था। बेटा आज की क्लास में हम लोग प्रश्न नंबर 22 से हल समझेंगे। ठीक है बेटा, अगर बेटा आप पिछली क्लास देखना चाहते हैं यानी अगर आप पिछली वीडियो देखना चाहते हैं तो बेटा आप हमारे चैनल की प्ले लिस्ट में जाइएगा। वहां पे बेटा आपको 2 टाइटल मिलेंगे। एक टाइटल आपको मिलेगा क्लास 12 फिजिक्स न्यूमेरिकल का, तो बेटा न्यूमेरिकल वाले टाइटल से आप न्यूमेरिकल देख सकते हैं। अगर बेटा आपको थ्योरी देखना है तो वहां पे आपको बेटा लिस्ट में ही यानी प्ले लिस्ट में आपको एक टाइटल और मिलेगा क्लास 12 फिजिक्स थ्योरी का, तो थ्योरी वाले टाइटल से आप थ्योरी देख सकते हैं। मुझे उम्मीद है कि आपको बेटा इतनी बात अच्छे से समझ में आ गई होगी। बेटे आज की क्लास में हम लोग प्रश्न नंबर 22 से हल समझेंगे। ठीक है, ये प्रश्न बेटा आपको कुमार मित्तल प्रकाशन जो कक्षा 12 की भौतिक विज्ञान की किताब है बेटा, इस किताब के प्रश्न आपको करवाए जा रहे हैं। यानी पाठ 4 संधारित्र में जो आंकिक प्रश्न है तो उन्हीं प्रश्नों का हल जो होगा यानी प्रश्न नंबर 22 से हल आज की क्लास में समझेंगे। ठीक है बेटा, आज की क्लास में अंत तक बने रहिएगा। हमारे चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक तुरंत कर दीजिए और इस वीडियो को अपने दोस्तों में शेयर करें। तो चलिए आज की क्लास की शुरुआत करते हैं। तो बेटा प्रश्न नंबर 22 आपको स्क्रीन पर दिखाई पड़ रहा होगा। प्रश्न अपनी किताब से जरूर मिला लें। चलिए बेटा क्लास की शुरुआत करते हैं। तो बेटा प्रश्न नंबर 22 कहता है 3 संधारित्र जिनमें प्रत्येक की धारिता 3 माइक्रोफैरड है श्रेणी क्रम में जोड़े गए हैं। संयोजन की तुल्य धारिता ज्ञात कीजिए। समांतर क्रम में जोड़ने पर तुल्य धारिता कितनी होगी। देखिए बेटा यहाँ पे जो प्रश्न नंबर 22 है बहुत ही आसान है। ए बेटे यहाँ पे 3 संधारित्र हैं और तीनों संधारित्रों की जो धारिताएं हैं वो 3 माइक्रोफैरड है। तो सुनिएगा बेटा, देखिएगा सुनिएगा, यानी बेटा 3 संधारित्र हैं तो C1 भी आपको 3 माइक्रोफैरड दे रखा है और बेटा C2 भी आपको 3 माइक्रोफैरड दे रखा है और बेटा C3 भी आपको 3 माइक्रोफैरड दे रखे हैं। अब बेटा हमसे कहता है पहली स्टेप में कि इन तीनों को श्रेणी क्रम में बेटा जोड़ा जाता है। तो बेटा जब श्रेणी क्रम में जोड़ेंगे तो हमें तुल्य धारिता पता करनी है। तो सुनिए बेटा, हम यहाँ पे बेटा लिखेंगे श्रेणी क्रम के लिए। बेटे ध्यान दो, श्रेणी क्रम के लिए हमको यहाँ पे तुल्य धारिता निकालना है यानी केवल C का मान निकालना है। श्रेणी क्रम के लिए संधारित्रों का जो फार्मूला होता है बेटा वो आपका होता है 1/C बराबर 1/C1 1/C2 1/ बेटा C3। ये सारे सूत्र मैंने आपको पिछली वीडियो में पढ़ा रखा है। अब सुनिए बेटा, इस C का मतलब होता है तुल्य धारिता, टोटल यानी कुल धारिता। अब सुनिए बेटा, यहाँ पे 1/C लिखेंगे, C1 के स्थान पे बेटा 3, यहाँ पे C2 के स्थान पर 3 और C3 के स्थान पर भी 3। ठीक है बेटा, अब यहाँ पे 1/C, यहाँ पे 3 है, यहाँ पे 3 है, यहाँ पे 3 है, यानी तीनों यानी हर में आपका 3 3 है। ठीक है, जब हर समान होते हैं तो हम इन्हें एक बार लिखते हैं। तो बेटे ध्यान दो, यहाँ पे हम केवल एक बार लिख लेंगे 3। अब ऊपर देखिएगा 1 + 1 + 1 ऐसे लिख लेंगे। देखिए बेटा यहाँ पे हर 3 है, हर यहाँ पे 3 है, यहाँ पे भी हर 3 है, तीनों में समान है तो बेटा हम केवल एक बार लिख लेंगे। तो एक बार का मतलब हुआ केवल 3 लिख लेंगे। ऊपर आपका 1 है, यहाँ पर भी 1 है, यहाँ पर भी 1 है, ऐसे लिख लेंगे। अब सुनिए बेटा इसकी कैलकुलेशन क्या होगी वो बेटा देखिएगा, बहुत ही आसान है, आपको मेहनत करनी है। अब सुनिए बेटा, यहाँ पे राइट करेंगे 1/C, यहाँ पे बेटा 1 1 1 आपको बेटा क्या करना है
बेटा आज की क्लास में अंत तक बने रहिएगा। वीडियो को लाइक नहीं किया है तो वीडियो को लाइक जरूर करें। अब यहाँ पे क्या करेंगे, एक 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 इन तीनों को आप जोड़ दीजिए। जब आप तीनों को जोड़ देंगे बेटा तो यहाँ पे देखिएगा बेटा आपका ऊपर बनेगा 3 और नीचे भी बनेगा 3। अब सुनिए बेटा 3 एकम 3, 3 एकम 3 काट देंगे। अब सुनिए बेटा यहाँ पे एक एक ऊपर एक समान है तो एक एक हट जाएगा, नीचे C बराबर कितना आ जाएगा, 1 आ जाएगा। यानी बेटा C बराबर आपका आंसर आ जाएगा 1 माइक्रोफैरड। बताइए ये बात आप समझ पा रहे हैं? जब हमने श्रेणी क्रम में जोड़ा है तो आपका आंसर कितना आ गया, 1 माइक्रोफैरड आ गया। अब हम लोग बेटा क्या करेंगे, इसी के आगे हमसे कहता है समांतर क्रम में जोड़िए। अब बेटा यहाँ पे हम लोग क्या लिखेंगे, इसी प्रश्न में हमसे कहते हैं समांतर क्रम में जोड़ने के लिए, तो बेटे यहाँ पे लिखेंगे समांतर क्रम के लिए। बेटे ध्यान दो, अब हमें यहाँ पे बेटा हमको क्या करना है, समांतर क्रम के लिए। अब समांतर क्रम का फार्मूला होता है C बराबर C1 C2 प्लस C3। यहाँ पे C1 का मान 3, यहाँ पे C2 का मान 3, यहाँ पे C3 का मान 3। तीनों को जोड़ देंगे तो आपका 9 माइक्रोफैरड हो जाएगा। समांतर क्रम में जोड़ने पर 9 माइक्रोफैरड तुल्य धारिता आई है, श्रेणी क्रम में जोड़ने पर आपकी तुल्य धारिता 1 माइक्रोफैरड आई है। तो आई होप कि आप प्रश्न नंबर 22 का हल जो है अच्छे से समझ गए होंगे। इसी के आगे अब हम लोग प्रश्न नंबर 23 का हल समझेंगे। अब बेटा प्रश्न नंबर 23 का हल अब हम लोग समझेंगे। प्रश्न नंबर 23 आपको बेटा स्क्रीन पर दिखाई पड़ रहा होगा। तो बेटा प्रश्न नंबर 23 कहता है कि दो संधारितों की तुल्य धारिता, तुल्य का मतलब टोटल यहां पे दे रखे हैं, तुल्य धारिता समांतर क्रम में 24 माइक्रोफैरड है, यानी 24 म्यू एफ है। म्यू का सिंबल जानते हो ना, इस प्रकार का होता है। और सुनिएगा श्रेणी क्रम में 6 माइक्रोफैरड है, उनकी अलग अलग धारिताएं क्या हैं। तो बेटा प्रश्न नंबर हम लोग समझेंगे प्रश्न नंबर 23 का हल। तो बेटे आपको हम बता दें, यानी इसमें आपको एक तो आपके पास बेटा क्रम कौन सा है, एक क्रम आपके पास है समांतर क्रम और बेटा एक क्रम आपके पास है श्रेणी क्रम। तो सुनिएगा इस वाले सवाल में आपको तुल्य धारिता दे रखी है। जैसे बेटा समांतर क्रम में बेटा देखिएगा, अगर हम बात करते हैं समांतर क्रम में, तो समांतर क्रम में आपको तुल्य धारिताएं दे रखी है C बराबर 24 माइक्रोफैरड। ठीक है, अब सुनिए समांतर क्रम का जो फार्मूला होता है संधारित्र में वो बेटा होता है, अगर हम बात करें C बराबर C1 प्लस C2, इस C के स्थान पे हम बेटा 24 लिख सकते हैं और यहाँ पे C1 प्लस C2। बात समझ में आ रही है? समीकरण नंबर आप इसको 1 कह देंगे। अब सुनिए ए बेटे, इसी में हमसे बेटा कहता है श्रेणी क्रम के लिए। क्या कहते हैं बेटा? श्रेणी क्रम के लिए। तो श्रेणी क्रम के लिए जो तुल्य धारिता है वो 6 माइक्रोफैरड है, यानी C बराबर 6 माइक्रोफैरड। तो यहाँ पे 1/C बराबर 1/C1, 1/C1 प्लस 1/C2। अब सुनिए इस C के स्थान पे मेरे प्यारे बच्चों हम यहाँ पे क्या लिख देंगे, 6, 1/C1 और बेटा 1/C2। तो यहाँ पे हमारे पास दो स्थितियां आ गई हैं। अब हमें यहाँ पे अलग अलग, यानी इस क्वेश्चन में हमको बेटा C1 का मान ज्ञात करना है और बेटा C2 का मान ज्ञात करना है। अब बेटा ये आएगा कैसे, सुनिए हम इसको हल करेंगे। बेटे ध्यान दो, यहाँ पे C2 एक कम C2, C1 एक कम बेटा C1 कर देंगे, C1 की गुणा C2 से करेंगे, C1 और इंटू C2 हो जाएगा। अब सुनिए बेटा यहाँ पे आगे देखिएगा, यहाँ पे बेटा 1/6 है, C1 और प्लस C2 का मान यहाँ पे समीकरण 1 से रखेंगे 24 दे रखा है, तो बेटा यहाँ पे 24 हो जाएगा। C1 प्लस C2 या C2 प्लस C1 के स्थान पे 24 और बेटा बटे में आपका C1 और C2 चल रहा है, कैची गुणा करेंगे C1 C2 बराबर यहाँ पे बेटा आपका आ जाएगा 24 गुणे 6। तो यहाँ पे C1 C2 यहाँ पे गुणा करो, 6 चौक 24 का 4, हासिल आएगा 2, 6 दूनी 12 और 2 14।
C1 C2 का मान कितना आ गया, 144 आ गया। बताइए इसको अब हम क्या कहेंगे, समीकरण नंबर 2 कह देंगे। अब सुनिएगा बेटा, अब सुनिए, मैथ का एक फार्मूला होता है बेटा, मैथ का एक फार्मूला होता है बेटा, C1 माइनस C2 का होल ऑफ स्क्वायर बराबर, यानी C1 माइनस C2 का होल, क्योंकि बेटा इस प्रश्न में हमें अलग अलग धारिताएं निकालनी है, तो यहां पे सूत्र आपको लगाना पड़ेगा, C1 माइनस C2 का होल ऑफ स्क्वायर प्लस C1 प्लस C2 का होल ऑफ स्क्वायर माइनस 4C1 C2। अब सुनिए, C1 माइनस C2 का होल ऑफ स्क्वायर, C1 प्लस C2 के स्थान पे बेटा हम लिख सकते हैं 24, पावर 2 लगा देंगे। यहां पे बेटा आपको 4 दिखाई पड़ रहा होगा, C1 C2 का मान यहां पे लिख देंगे 144। अब बेटा C1 माइनस C2 का होल ऑफ स्क्वायर है, 24 की घात 2 है, 24 की घात 2 का मतलब है बेटा 24 की गुणा आप 24 से करोगे तो बेटा 576, 144 की गुणा 4 से करोगे 576, 576 कट जाएगा, तो बेटा C1 माइनस C2 की जो वैल्यू होगी तो यहां पे 0 आ जाएगा। बेटे 0 के ऊपर स्क्वायर मानोगे तो पावर पावर हट जाएगा, C1 माइनस C2 बराबर 0, तो C1 C2 को उधर ले जाओगे तो आपका प्लस में हो जाएगा, यानी C1 बराबर C2 आ गया। यानी कहने का मतलब यह है बेटा, यहां पे क्या हुआ है कि C1 के स्थान पे C2 और C2 के स्थान पे बेटा हम C1 लिख सकते हैं। अब सुनिए बेटा, इसी के आगे बेटा, इसी के आगे अब हम लोग क्या करेंगे, इसी के आगे लिखेंगे समीकरण बेटा 1 से। समीकरण 1 हमारी थी C1 प्लस C2 बराबर 24। यहां पे C1 के स्थान पे हम लिख देंगे C2 और यहां पे C2 तो था ही। अब सुनिए बेटा, अब सुनिएगा, यहां पे C2 कितना होता है, 2 C2 होता है, यहां पे हम 24 लिख देंगे। अब यहां पे क्या करोगे, आप काट दो, यानी यहां पे आपका 2 है, 2 1 कम 2, 2 1 कम 2 दूना 4, यानी बेटा C2 की जो वैल्यू होगी वो आपकी 12 आ जाएगी। हमने चेंज तो किया नहीं था माइक्रोफैरड को, तो यहां पे आंसर जो होगा वो माइक्रोफैरड में आएगा। बताइए C2 का मान 12 माइक्रोफैरड आ गया, और बेटा यहां पे C1 का मान C2 के बराबर है, तो अगर C2 का मान 12 है तो C1 का भी मान बेटे, C1 का भी मान इसी प्रकार बेटा हम कह सकते हैं कि C1 का भी मान इस तरीके से 12 माइक्रोफैरड ही होगा। बताइए बेटा इतनी बात आपको समझ में आ रही है? देखिए कोई कठिन सवाल नहीं है, हमें यहाँ पे अलग अलग धारिताएं ज्ञात करनी थी। C1 का भी मान 12 आया है और C2 का मान भी 12 आया हुआ है। तो इस प्रकार से प्रश्न नंबर 23 का हल कंप्लीट हुआ। बेटा वीडियो पसंद आ रही हो तो बेटा आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक करना बिल्कुल ना भूलें। तो प्रश्न नंबर 24 में हमसे कहता है कम से कम और अधिक से अधिक हमें धारिता निकालनी है। तो सुनिए बेटा, प्रश्न नंबर 24 में कम से कम कह रहा है, तो यहां पे देखिए कम से कम धारिता अगर हमको प्राप्त करनी है, कम से कम धारिता के लिए, तो बेटा देखिएगा अगर कम से कम धारिता कहेगा तो यहाँ पे संधारित्र में जो श्रेणी क्रम का फार्मूला होता है उसको लगाओगे, ठीक है। और अगर अधिक से अधिक कहेगा, अधिक से अधिक कहेगा तो संधारित्र में जो समांतर क्रम का फार्मूला होता था उसको लगाओगे। तो यहाँ पे कम से कम कह रहा है, तो यहाँ पे बेटा आपको क्या करना है, यहाँ पे आपको क्या करना है, यहाँ पे आपको श्रेणी क्रम का फार्मूला लगा देना है, ठीक है बेटा। कम से कम धारिता के लिए यहाँ पे बेटा यानी हम लोग श्रेणी क्रम का फार्मूला लगाएंगे, ठीक है। अब सुनिए कम से कम धारिता के लिए यानी श्रेणी क्रम, तो बेटा यहाँ पे 2 धारिताएं हैं, एक आपको 10 दे रखा है, एक 500 दे रखा है। तो अगर कम से कम निकालना है तो हमें कम ही वाला तो मान लेना पड़ेगा। तो बेटा यहाँ पे C1 का भी मान 10 होगा PF और C2 का भी मान 10 PF होगा, ठीक है। अब सुनिएगा, मैंने अभी बताया कम से कम अगर कहेगा तो संधारित्र में जो श्रेणी क्रम का फार्मूला होता है उसे आपको यहाँ पे लगाना पड़ेगा। और अगर अधिक से अधिक कहेगा
तो आपको समांतर क्रम में जो संधारित्र का फार्मूला होता है उसे लगाना है। तो कम से कम है तो कम ही धारिता लेनी पड़ेगी। C1 का मान भी 10, C2 का भी मान 10। तो यहाँ पे 1/C बराबर 1/C1 1/C2। C1 का मान है 10 और बेटे C2 का मान है 10। बेटा इन दोनों के हर क्या है, समान है। तो बेटा कितनी बार लिख लेंगे, एक बार। ऊपर आप क्या करेंगे, 1 + 1 हो जाएगा। अब सुनिए बेटा, 1/C बराबर 2/10 हो गया। आप काट दो, 2 × 1 = 2, 2 × 5 = 10, 1 1 इक्वल है, हट जाएंगे तो C बराबर आमने सामने लिख लेंगे 5 पिकोफैरड, क्योंकि पीएफ में था ना। तो इस प्रकार से कम जो धारिता हमें प्राप्त होगी वो हमें 5 पिकोफैरड प्राप्त होगी। पीएफ का मतलब होता है पिकोफैरड। इतनी बात आप समझ पा रहे हैं। अब सुनिए, इसी सवाल में यहाँ पे जो दूसरी कंडीशन है वो हमसे कहते हैं अधिक से बेटा अधिक, ठीक है। हमसे कहते हैं अधिक से अधिक धारिता के लिए। तो अधिक से अधिक का मतलब मालूम क्या होता है, यानी समांतर। क्या करेंगे, समांतर क्रम में जोड़ेंगे। तो बेटा यहां पे जो C1 का मान रहेगा तो अधिक वाला मान लेंगे, यानी बेटा यहां पे लेंगे 500 PF और यहां पे भी बेटा क्या लेंगे, 500 PF। बात समझ में आ रही है। अब बेटा समांतर क्रम, संधारित्र में जो समांतर क्रम का फार्मूला होता है उसको यहां पे आपको लगा देना है। जब कहेगा अधिक से अधिक, तो समांतर क्रम के लिए जो धारिता का फार्मूला होता है C बराबर बेटे होता है C1 + C2। C1 का मान 500, C2 का मान 500, जोड़ देंगे 1000। धारिता का मात्रक होता है पिकोफैरड, तो C बराबर हम लिख लेंगे PF यानी पिकोफैरड। तो इस प्रकार से अधिक जो धारिता हमारी आई है वो कितनी आई है, 1000 पिकोफैरड। कम से कम में 5 PF आई है, अधिक से अधिक में 1000 आई है, ठीक है। तो मुझे उम्मीद है कि प्रश्न नंबर 24 का भी हल आप अच्छे से समझ गए होंगे। अब बेटा इसी पाठ में जो आगे के आपके न्यूमेरिकल हैं, यानी प्रश्न नंबर बात करें 25 से, उसका हल हम आपको अगली वीडियो में समझाएंगे। अंत में जाते जाते एक बार फिर कहेंगे, वीडियो में अगर कुछ भी अच्छा लगा हो, अगर प्रश्नों का हल समझ में आया हो तो बेटा आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक करना बिल्कुल ना भूलें। इस वीडियो को अपने दोस्तों में शेयर करें, ठीक है बेटा। और पिछली वीडियो जरूर देखें, वो चाहे न्यूमेरिकल हो वो चाहे थ्योरी हो। तो बेटा मिलते हैं अगली वीडियो में। धन्यवाद।